चलिए ध्यान दीजिए क्या है। एमके माधव मैथ्स में आप लोगों को माधव सर फिर तहे दिल से स्वागत करते हैं। चलिए मैं आज आपको बहुत अच्छा चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ, मेंसुरेशन क्षेत्रमिति। आपको लगता होगा कि यह चैप्टर बहुत ही लेंदी चैप्टर है और बहुत ही हार्ड चैप्टर है, बहुत ही मतलब फार्मूला वाला चैप्टर है, बहुत मतलब ऐसा टीचर हमको पढ़ाए हैं मेंसुरेशन, लेकिन मेंसुरेशन उन लोगों का समझ में नहीं आता है क्या करते हैं क्या नहीं, कितना फार्मूला है, कितना याद करेंगे। लेकिन मेंसुरेशन में ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ समझने का फेर, समझाने का टेक्निक होना चाहिए टीचर को कि कैसे हम समझा दे, कैसे पूरा चैप्टर ख़त्म कर दे और उसको पता चले कि मेंसुरेशन तो कुछ था ही नहीं। हम झूठ मूठ कर अदर का वीडियो देखकर उस समय से फंसे हुए थे। अगर आप मेंसुरेशन में एकदम जीरो होंगे, एकदम आपको लगता होगा बहुत दिन से आपको लग रहा होगा कि मेरा मेंसुरेशन चैप्टर कमज़ोर है, बहुत ही वीक चैप्टर है ये, तो आज के बाद ये देखिए वीडियो, और वीडियो देखने के बाद आपको लगेगा कि नहीं मेंसुरेशन तो ऐसा चैप्टर मेरा हो गया जिससे कभी उम्मीद नहीं किए थे। चलेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, डायरेक्ट आपको पढ़ाना चाहता हूँ। देखेंगे, ध्यान दीजिए क्या मेंसुरेशन। मेंसुरेशन का हिंदी होता है, ध्यान दीजिएगा, ये मेंसुरेशन का हिंदी होता है क्षेत्र मिति। ध्यान दीजिएगा, यही लिख लीजिएगा अच्छा से राइटिंग बैठा कर, क्षेत्र मिति होता है, ध्यान देना और गौर फरमाना। अब आपको इसमें पढ़ना क्या है, बहुत सारा बुक में सीधे मेंसुरेशन लिख देता है, अब बहुत सारा में लिखता है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का क्या अर्थ है, फिर जस्ट अगला उसका चैप्टर आता है, उसमें आयतन लिखा रहता है। तो यही आपको समझना है, क्षेत्रफल और आयतन ये दोनों एक ही चैप्टर है जिसका नाम मेंसुरेशन दिया गया है, क्षेत्रमिति होता है। तो आप अब अभी समझिएगा, मेंसुरेशन में दो पार्ट होता है, जैसा कि आप जानते हैं। जब भी मेंसुरेशन पढ़िएगा तो क्या कोई भी किताब पढ़ते हैं तो एगो क्षेत्रफल पढ़ा जाता है, एगो क्या पढ़ा जाता है, आयतन। ध्यान दीजिएगा, तो वही चीज़ है, तो वही चीज़ आपको यहाँ मैं डिवाइड कर रहा हूँ कि मेंसुरेशन में दो प्रकार होता है, जैसे किताब में होता है वैसे यहाँ मैं बता रहा हूँ। किताब में कहीं कहीं किताब में क्षेत्रफल और परिमाप होता है पहला चैप्टर, और दूसरा चैप्टर होता है आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल। वही चीज़ यहाँ लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, यही आपको मैं बताऊंगा, आप गौर से देखिएगा, ध्यान देकर अच्छे से देखिएगा। मेंसुरेशन दो प्रकार का होता है, एक होता है 2D, A2 और D चलेंगे, 2 डायमेंशनल चलेंगे, एगो 3D, एक होता है 3D, 3 डायमेंशनल। अब डायमेंशनल मतलब आयाम होता है, इसका इंग्लिश हिंदी अपना को याद रखिएगा। चलेंगे, अब देखिएगा 2D में क्या क्या आता, तो देखिएगा 2D में आपको आ गया, ध्यान दीजिएगा, यहाँ आ गया आपको क्षेत्रफल, ध्यान दीजिएगा, क्षेत्रफल और एवं, ध्यान दीजिएगा, ये क्षेत्रफल एवं परिमाप। यही चैप्टर जो फर्स्ट चैप्टर होता है वही होता है क्षेत्रफल और परिमाप, यानी कि परिमिति भी, परिमाप को एक प्रकार का दूसरा नाम है, ए परिमाप का दूसरा नाम है परिमिति। तो आप यहाँ सीखिए, क्षेत्रफल और परिमाप को ही 2D कहा जाता है फर्स्ट चैप्टर। अब दूसरा यहाँ देखिएगा, आयतन, आयतन एवं चाहे और पृष्ठीय लिख दीजिए, चाहे पृष्ठ लिखिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब यही को ध्यान दीजिएगा, पृष्ठ क्षेत्रफल को सतह क्षेत्रफल कहिए, टोटल मतलब पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण क्षेत्रफल सबको कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा।
तो ध्यान दीजिएगा 3D को जस्ट अगला जो चैप्टर होता है वह 3D कहलाता है। तो उसमें क्या होता है यहाँ देखिएगा, उसमें क्या क्या 3D में पढ़ा जाता है। तो 3D में आपको पढ़ा जाएगा आयतन एवं पृष्ठ क्षेत्रफल, और 2D में आपको पढ़ा जाएगा क्षेत्रफल एवं परिमाप। आप यहाँ समझेंगे, अब आपको समझ में आएगा। अगर कोई भी किताब से अगर आप क्षेत्रफल पढ़ रहे हैं, इसका मतलब है कि आप 2D पढ़ रहे हैं। कोई भी किताब इसमें अगर आप आयतन पढ़ रहे हैं, इसका मतलब है कि आप 3D पढ़ रहे हैं। अब 2D या 3D का थोड़ा सा और मैं इसको विस्तार रूप से बताता हूँ। 2D इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि ध्यान दीजिएगा, कहाँ पे लिख दे इसको, यहाँ पर समझ लीजिएगा। इसमें दो ही चीज़ होता है, लंबाई और चौड़ाई इसमें रहता है। ध्यान दीजिएगा, इसमें दो ये चीज़ पढ़ा जाता है, लंबाई और चौड़ाई, इसीलिए इसको 2D कहा गया है। और इसमें आपको पढ़ा जाता है, देखिएगा, लंबाई भी पढ़ा जाता है और चौड़ाई भी पढ़ा जाता है और ऊंचाई भी पढ़ा जाता है। ध्यान दीजिएगा क्या है, देखेंगे क्या है। इसमें लंबाई और चौड़ाई पढ़ा जाता है, इसीलिए इसको दो ही चीज़ पढ़ा जाता है, इसीलिए इसको 2D कहा जाता है। इसमें 3 चीज़ पढ़ा जाता है, इसलिए 3D। इसको लंबाई को इंग्लिश में लेंथ कहा जाता है, चौड़ाई को इंग्लिश में कहा जाता है ब्रेथ, और यहाँ लंबाई को लेंथ ब्रेथ और हाइट को, ऊंचाई को हाइट कहते हैं। इंग्लिश वाले विद्यार्थी समझ जाएंगे। देखिएगा, क्षेत्रफल एवं परिमाप को इंग्लिश में कहेंगे आपको एरिया एंड पेरीमीटर। ध्यान दीजिएगा, ये सब बात आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अब इसमें क्षेत्रफल और परिमाप में क्या क्या पढ़ेंगे, ये भी बात है। तो आपको यहाँ लिख रहे हैं क्षेत्रफल और परिमाप में। पहला में आपको यहाँ पढ़ा जाएगा फर्स्ट में वृत्त। 2D में आपको वृत्त के जानकारी होना चाहिए। अब देखिएगा, यहाँ देखिएगा, त्रिभुज की जानकारी होना चाहिए। अब देखिएगा, तीसरा चतुर्भुज की जानकारी होना चाहिए। और चौथा में आपको यहाँ सतभुज की जानकारी होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, अब देखेंगे, गौर कीजिएगा, आपको यही 4 चीज़ पढ़ा जाता है 2D में। देखेंगे, यही 4 चीज़ को आपको बढ़ा कर लिख देता है, बहुत टीचर लिख देते हैं, तो जिसके कारण से लगता है कि बहुत बड़ा चैप्टर है। अब बहुत बड़ा मतलब बहुत कुछ पढ़ना है, कुछ नहीं पढ़ना, आपको यही चारों चीज़ पढ़ना है। अब इसको इंग्लिश वाले जान सकते हैं। यहाँ देखिएगा, सर्किल कहते हैं इंग्लिश में, इसको ट्रायंगल कहते हैं, इसको क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, इसको कहते हैं हेक्सागोन। ध्यान दीजिएगा, शतभुज को। अब देखिएगा, वृत्त में कुछ नहीं, वृत्त में सिर्फ अब वृत्त में इतना ही वृत्त के बारे में पढ़ना है, लेकिन त्रिभुज में क्या क्या पढ़ना है यही आप जानिए। त्रिभुज में क्या क्या पढ़ना है देखेंगे, गौर कीजिएगा। त्रिभुज में आपको पढ़ना है, यहाँ देखिएगा, त्रिभुज में आपको पढ़ना है विषम बाहु त्रिभुज के बारे में पढ़ना है, विषम बाहु त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। एक और पढ़ना है समद्वि बाहु त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। अब उसके बाद ध्यान दीजिएगा, समबाहु त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। अब उसके बाद ध्यान दीजिएगा, समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना, ऐसे कर दीजिएगा तो त्रिभुज हो जाएगा। ये त्रिभुज का ऐसे ही ना होता है, तो ऐसे लगा दीजिएगा। ये त्रिभुज में 4 गो चीज़ आपको पढ़ना है, तो यही चीज़ को इसमें लिख देंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कहाँ से आया है। तो आपको पढ़ना है त्रिभुजे में ना, तो त्रिभुज का कैटेगरी हुआ, तो इसीलिए त्रिभुज के कैटेगरी में आपको ये पढ़ना है समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु, समद्वि, ये क्या है समबाहु त्रिभुज, ये क्या है ये समकोण त्रिभुज पढ़ना है आपको। देखिएगा, चतुर्भुज में भी कुछ पार्ट्स पढ़ना है, जैसे इसमें पढ़ना है, तो ये इसको हम कहाँ पर लिख देते हैं, आपको यहाँ लिख दे, इधर साइड में लिख दे कि यहाँ पर अट जाएगा, यहाँ पर लिखते हैं। ध्यान दीजिएगा, आपको चतुर्भुज में पढ़ना है क्या, समानांतर चतुर्भुज पढ़ना है। ये समानांतर चतुर्भुज चलिए
और है समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, ध्यान दीजिएगा। एक और इसमें चतुर्भुज आता है, पतंग। पतंग एक प्रकार का वो जाता है चतुर्भुज में ही पढ़ा जाता है। पतंग जो आता है, पतंग जो काइट कहा जाता है इंग्लिश में, ध्यान दीजिएगा। अब आपको इसमें भी कुछ काम करना है। देखिए यही सब ना लंबा हो जाता है। समानांतर चतुर्भुज में भी बहुत सारा प्रकार इसमें पढ़ना है। तो क्या क्या पढ़ना है, तो यहाँ देखेंगे। आयत पढ़ना है, ये आयत पढ़ना है, ध्यान दीजिएगा। क्या वर्ग पढ़ना है। इसी तरह से समचतुर्भुज पढ़ना होगा, समझ रहे हैं ना। आप कहिए कि सर आप समानांतर चतुर्भुज में भी दो क्यों पढ़ेंगे आयत, तो ये समानांतर चतुर्भुज का अर्थ होता है जिसका समान अंतर हो। तो समान जब अंतर रहेगा तो वो आयत बन जाएगा कि नहीं, समान अंतर रहेगा तो आयत बन जाएगा, वर्ग भी बन जाएगा। समान जब अंतर रहता है तो ये समानांतर चतुर्भुज का क्या मतलब, समान अंतर। तो ये वर्ग, समानांतर चतुर्भुज एक प्रकार का वर्ग भी बन जाता है, इसलिए उसमें वर्ग भी बढ़ना है। ये समानांतर चतुर्भुज एक प्रकार का सम चतुर्भुज भी बन जाएगा। तो सम चतुर्भुज लिखने से क्या फ़ायदा, इसका मतलब वर्ग चुपचाप लिख दीजिए, समझ रहे हैं बात। आपको हमको लगता होगा कि ये समझना है, इस शतभुज में आपको यही पढ़ना है, समझ रहे हैं बात। तो यही बात है, आपको इतना ही चीज़ पढ़ना है, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है 2D में। अब आप बारी आती है 3D का। तो 3D में पढ़ना क्या है देखेंगे, गौर कीजिएगा। क्या 3D में आपको पढ़ना है, यहाँ पर पहला में पढ़ना है, यहाँ घन पढ़ना है, दूसरा में पढ़ना है घनाभ पढ़ना है, तीसरा में पढ़ना है बेलन पढ़ना होगा, तीसरा में, चौथा में शंकु पढ़ना है, पांचवा में गोला पढ़ना है, छठा में प्रिज्म पढ़ना है, सातवां में पिरामिड पढ़ना है, पिरामिड पढ़ना है। यही आयतन में आपको यही पढ़ना है। घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, प्रिज्म, पिरामिड, 7 को पढ़ना है। 7 के बारे में हम बारी बारी से जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा वैसे वैसे बताऊंगा, इसीलिए ध्यान दीजिएगा। आज जैसे कि अभी आप इसको लिख लीजिए, उसके बाद में RS अग्रवाल से क्वेश्चन मैं बताऊंगा और पढ़ाऊंगा, वही क्वेश्चन से आप है ना समझ में आएगा। आपको मेन चीज़ देखिएगा, यहीं जा कन्फ्यूजन होगा और कहीं। चतुर्भुज में क्या देखिएगा, त्रिभुज, वृत्त जानबे करते हैं, वृत्त पढ़ना होगा, शतभुज पढ़ना होगा। त्रिभुज में कई गो पढ़ना है, विषम बाहु, समबाहु, विषम बाहु, सम द्विबाहु, समबाहु, समकोण। ये आप समझ गए, ये त्रिभुज का मैटर है। चतुर्भुज में 3 गो चीज़ पढ़ना है। त्रिभुज में 4 गो पढ़ना है, चतुर्भुज में 3 गो पढ़ना है। समानांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, पतंग। अब देखिएगा समानांतर चतुर्भुज में 2 गो पढ़ना है, आयत वर्ग पढ़ना है कि नहीं। तो यही चीज़ को बहुत टीचर सब लिख देते हैं, लगातार लिख देंगे। देखेंगे क्या, वृत्त लिख देंगे, समबाहु, विषमबाहु, ये आयत वर्ग, ये सब लिख देंगे, बहुत बड़ा ढद्दर बना देंगे। लेकिन वैसा कुछ नहीं है। अरे कहने का त्रिभुज में तो ये सब आइबे करता है, जब त्रिभुज पढ़ेंगे तो ये वाला पढ़ लेंगे। चतुर्भुज में तो ये वाला आइबे करता है, चतुर्भुज पढ़ेंगे तो ये वाला पढ़ लेंगे। समानांतर चतुर्भुज जब जान जाएंगे तो समानांतर चतुर्भुज में भी ना, समानांतर चतुर्भुज में तो आइबे करता है आयत वर्ग, तो आयत वर्ग पढ़ लेंगे। यही बात है और कुछ नहीं है। मिटाते हैं और क्वेश्चन को देखा जाए क्या है। जैसे जैसे इसका फार्मूला आएगा वैसे वैसे मैं फार्मूला देते जाऊंगा, आप सीखते जाइएगा, समझ रहे हैं बात। चलेंगे अब डायरेक्ट मैं क्वेश्चन बताऊंगा RS अग्रवाल नवीन अंगन से। ध्यान दीजिए क्या है, आगे 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 ध्यान दीजिए, क्या ध्यान दीजिएगा, आगे आगे चलिए ध्यान दीजिए। क्या बुक से पढ़ा रहे हैं, शुरू से प्रश्न क्षेत्रफल का ध्यान दीजिए। देखेंगे पहला नंबर, एक और बात जान लीजिए तो पढ़ाने में बिल्कुल ही आसान रहेगा। एक और जान लीजिए, जैसे पाइथागोरस ट्रिपलेट्स, कुछ याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, लिखिएगा, ध्यान दीजिएगा। क्या है, ए समकोण त्रिभुज किसे कहा जाता है जानते हैं?
जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। तो यहाँ जो है कोण जो बन रहा है यह 90 डिग्री का है, यह 90 डिग्री का। ए पाइथागोरस ट्रिपलेट्स, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। इसको कहा जाता है आधार, आधार। इसको कहा जाता है लंब, इसको कहा जाता है कर्ण। यहाँ ध्यान दीजिएगा, कर्ण का स्क्वायर और बराबर होता है लंब, लिख लीजिएगा शॉर्ट में, चाहे लिख लीजिए, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यही फार्मूला होता है। समकोण त्रिभुज में यह फार्मूला होता है। तो यह हम बात लिख लिए हैं, यह बात इसलिए लिख दिए हैं क्योंकि क्वेश्चन आता है, कभी कभी आपको क्वेश्चन आता है कि ये वाला पता रहेगा, ये वाला पता रहेगा, ये वाला पता रहेगा, ये वाला पूछ देगा। तो चाहे कभी ये वाला पता रहेगा, ये वाला पता रहेगा, ये वाला पूछ देगा, चाहे कभी ये वाला पता रहेगा, कभी ये वाला पता रहेगा, ये वाला पूछ देगा। तो आप कुछ पाइथागोरस ट्रिपलेट्स याद रखिएगा ना, वो 3 गो का आता है जो बार बार एग्ज़ाम में देखा गया है। एसएससी बैंक में हर बार उसी पर पूछा जाता है। तो बनाने से अच्छा क्या है, बनाइएगा तो ये फार्मूला का यूज होता है, समझ रहे हैं ना। बन भी सकता है, जैसे मान लेते कि ये वाला मालूम रहेगा, तो यहाँ देखिएगा ये वाला यहाँ पुट करके इसका वैल्यू नहीं निकल जाएगा, समझ रहे हैं ना। तब बना भी सकते हैं। तो ट्रिपलेट्स याद भी रखिए। तो ट्रिपलेट्स आपको याद रखना है क्या, पाइथागोरस ट्रिपलेट्स, पाइथागोरस ट्रिपलेट्स कुछ याद रखिएगा। जैसे यहाँ देखिएगा 3, 4, 5, ध्यान दीजिएगा। दूसरा देखिएगा यहाँ 5, 10, 13। तीसरा देखिएगा 7, 24, 25। ये हो गया। यह जो ट्रिपलेट्स हुआ, ध्यान दीजिएगा, यह ट्रिपलेट्स जो हुआ ना ऑड नंबर का हुआ, विषम संख्या का। बहुत सारा ट्रिपलेट्स है, लेकिन कुछ याद रखिएगा। हम ऐसा एक फार्मूला सिखा देंगे कि जो याद हो जाएगा, हमेशा याद रहेगा वो फार्मूला पर। देखेंगे अब इधर लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये लिखे है क्या, ऑड नंबर का। ये ऑड नंबर का ट्रिपलेट्स है। इधर लिखेंगे इवन नंबर का। तो ज़्यादा याद नहीं करना, हम ऐसा ना आपको टेक्निक सिखा देंगे, ट्रिक सिखा देंगे कि कोई भी पूछेगा तब कोई याद रहेगा। तो ध्यान दीजिएगा। अब इधर लिखेंगे, यहाँ लिखिएगा 8, 15, 17, 20, 21, 25, इतना ही लिखिए। इसमें 2 रहने दीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये हो गया क्या, इवन नंबर का। क्या है, 3, 4, 5, 5, 12, 13, यहाँ सॉरी 12 होगा, 5, 12, 13 होगा, और उसका 7, 24, 25। ये सब याद रखिएगा, पाँचों को याद रखिएगा तो बहुत सारा क्वेश्चन में आपको बहुत जगह यूज होगा। अब देखिएगा हम आपको सिखा देते हैं। तो इधर बताएंगे विषम संख्या वाला, उधर बताएंगे सम संख्या वाला, समझ रहे हैं। तो देखिए, तो यहाँ देखिएगा नंबर मालूम रहेगा, तब वो क्या करना है, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ सबसे छोटा यहाँ 3 मालूम है, तो 3 मालूम है, तब उसका ये क्या होगा, तो कैसे करना है। तो यहाँ आपको फार्मूला है, देखिएगा नंबर का स्क्वायर नंबर का स्क्वायर करके 2 से भाग देना है, 2 से भाग देना है, फिर आधा एक बार घटाना है, आधा एक बार जोड़ना है। यही है इसका, ध्यान दीजिएगा। इसको यहाँ से बता रहे हैं, यही नंबर का स्क्वायर करके आधा जोड़ना है, आधा घटाना। 3 का स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9। और 9 का 3 का स्क्वायर, यहाँ देखिएगा 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, और 9 में 2 से यानी कि 4.5 आया ना, तो 4.5 में आधा जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4.5 में आधा एक बार घटाना है, आधा एक बार जोड़ना है। तो 4.5 में एक बार आधा घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, और एक बार आधा जोड़ेंगे तो 4.5 में आधा जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा। तो यही चीज़ ना आया था, देखिएगा 4 भी आ गया और 5 भी आ गया, आया कि नहीं। तो यही चीज़ ना ये वाला आया था, देख रहे हैं, निकाल लिया कि ना। अब देखिएगा तो आपको यही फार्मूला आपको याद है क्या, यही ट्रिक याद करना है। ट्रिक क्या है, ट्रिक आपको यही है। ये क्या ट्रिक है, ये विषम संख्या वाला ट्रिक है। देखेंगे अच्छा से थोड़ा लिख देते हैं, ये विषम संख्या वाला ट्रिक है,
ध्यान दीजिएगा, ये वाला मिटा देंगे। ये जो ट्रिक आया है ये विषम संख्या वाला है, क्या ऑड वाला ट्रिक है। तो क्या ट्रिक है, ये नंबर का स्क्वायर करके 2 से भागा देंगे, जो रिजल्ट आएगा उसमें एक बार आधा घटा लेंगे, आधा एक बार जोड़ लेंगे। आधा मतलब 0.5 है, 0.5 माइनस 0.5 प्लस करना है। अब देखिएगा यहाँ देखिएगा इवन वाला भी निकल जाएगा, इवन वाला भी कोई भी संख्या मान लीजिए कि छोटका लेना है तो नंबर मान लीजिए नंबर लेना है, तो यहाँ से फार्मूला क्या हो गया, नंबर, यहाँ देखिएगा फार्मूला है नंबर का आधा करके तब स्क्वायर करना है। यहाँ दूसरा फार्मूला है नंबर का आधा करके स्क्वायर करना है। एक बार स्क्वायर करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसमें एक बार क्या, एक बार एक घटाएंगे, एक बार एक जोड़ेंगे। देखेंगे यही आपका फार्मूला है, ध्यान दीजिएगा, एक बार एक जोड़ेंगे, एक बार एक घटाएंगे। तो मान लेते हैं कि एक बार एक जोड़ेंगे, एक बार एक घटाएंगे, कब, नंबर के आधा करके स्क्वायर करना है। तो नंबर के आधा करके स्क्वायर करना है। तो मान लीजिए ऊपर वाला लेना है तो ले लीजिए, यहाँ देखिएगा 8 लेना है तो 8 का आधा करेंगे, यही 8 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 4 हो गया, तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया, यही 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16 हो गया। तो 16 में एक बार घटाएंगे, यही तो यहाँ लिए है कितना, 8 लिए है, जो नंबर लिए है कितना, नंबर लिए है 8, याद रखिएगा नंबर 8 लिए है। तो जो तो 16 में से एक घटाएंगे तो 15 हो जाएगा, एक बार जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो 8 लिए थे तो 8 15 17, 8 15 17 आया कि नहीं आया। उसी तरह से आपको कोई भी चेक कर सकते हैं। तो ट्रिपलेट्स आप याद रखिएगा, और नहीं तो निकाल भी सकते हैं, समझ रहे हैं बात, आप निकाल भी सकते हैं, नहीं तो याद भी रख सकते हैं। चलिए आगे देखा जाए क्या, ध्यान दीजिए क्या, ध्यान दीजिएगा आगे देखा जाए क्या। यह रूल ट्रिपलेट्स वाला रूल कहाँ लागू करता है, सिर्फ समकोण त्रिभुज में। आगे ध्यान दीजिएगा, आगे देखा जाएगा आगे। अब क्वेश्चन नंबर हम स्टार्ट करते हैं 1 से स्टार्ट करते हैं। बुक तो वहाँ है, ध्यान दीजिएगा, बुक लेकर आते हैं, बुक तो आगे है। चलिए आगे, पहला नंबर क्वेश्चन कहता है क्या, एक आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, जब भी आयत का चर्चा करेगा, पहले क्वेश्चन पढ़ते, आयत का क्षेत्रफल 252 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 9:7 है, तो इसकी परिमिति क्या होगा। परिमिति पहले समझते हैं, आयत समझते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको आयत कहा जाता है। आयत में 2 ही चीज़ होता है, लंबाई और चौड़ाई। लंबाई होता है तो इसको लंबाई कहा जाता है, इसको कहा जाता है चौड़ाई, इसको चौड़ाई या इसको लंबाई। तो देखेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, आयत में 2 ही चीज़ होता है, लंबाई और चौड़ाई। अब परिमिति क्या होता है, परिमिति मतलब नाप। तो आयत का परिमिति जब भी पूछेगा तो मान लेते हैं कि यहाँ देखिएगा, मान लेते हैं कि इसका लंबाई 5, इसका चौड़ाई 5 है, इसका लंबाई 8 है। तो परिमिति मतलब समझ रहे हैं ना, ई चारों तरफ यहाँ से मापेंगे, यहाँ से ये सब मापेंगे, ये सब चारों कोण परिमिति मतलब परी मतलब आरी सब नापेंगे। यह भुजा, ई भुजा, ई भुजा, ई भुजा, चारों भुजा को नापने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसी को परिमिति कहा जाता है। तो इधर 5 होगा तो इधर भी 5 होगा। देखिएगा ई 8 है तो जितना बड़ा ई 8 है तो उतना ही बड़ा ऊपर वाला ना होगा, तो ये भी 8 है। तो इसको नापेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ 5 + 8, फिर यहाँ 5, फिर 8, तो कितना 8 × 13, 5 17, 8 25 हो गया कि नहीं। तो 17 8 कितना हो जाता है, 8 × 13, 13 × 5 17, 17 और 8 25 हो जाएगा क्या। देखिए यहाँ देखिएगा, ये 5 हो गया, ये 8 हो गया, फिर 5 हो गया, 8 × 5 13, 13 × 5 18, 18 8 26 हो जाएगा। तो ये 26 हो जाएगा ना, तो ये पूरा नापेंगे तो 26 हो जाएगा। तो इसी को नापने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसी को परिमिति कहा जाता है। समझ रहे हैं ना, तो आप समझ गए होंगे, समझ रहे बात। ये तो ऐसे ही समझाने के लिए लिख दिए थे और कुछ नहीं। तो कोई आयत है, ये क्वेश्चन में क्या है, प्रश्न में क्या है, कोई आयत है, ध्यान दीजिएगा, कोई आयत का क्षेत्रफल है, ध्यान दीजिएगा, आयत का क्षेत्रफल। ये आयत है,
ये आयत है, मान लेते हैं कि यह आयत, तो ये आयत है, ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा। और थोड़ा नीचे लिखते हैं, देखिएगा यह आयत है, ये आयत मान लीजिए, यह आयत है। तो आयत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल मतलब अंदर वाला भाग होता है, ये कितना है 252 वर्ग सेंटीमीटर है। चलिए अब कहता है लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है एल बी, मतलब एल मतलब लंबाई या बी मतलब ब्रेथ मतलब चौड़ाई होता है। तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है 9 और 7। तो पूछ रहा है इसकी परिमिति कितनी होगी, देखेंगे, गौर कीजिए। ध्यान दीजिएगा, क्षेत्रफल भी दिया है, इसमें क्या दिया है, क्षेत्रफल दिया है, आपका क्षेत्रफल दिया है 252 सेंटीमीटर यहाँ दिया है। देखेंगे, गौर कीजिएगा। पहला नंबर जान लीजिए, कुछ बात जानिए, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, हम बोले थे ना, जैसे जैसे पढ़ाएंगे वैसे से फार्मूला लिखेंगे, लंबाई गुने चौड़ाई, एल गुने बी इसको लिख सकते हैं इंग्लिश में, यहाँ लिख सकते हैं एल गुने बी, छोटका एल लिखिए, एल गुने बी। और आयत का चौड़ाई होता है, आयत का परिमाप चाहे परिमिति, दोनों बात एक ही है। आयत का परिमिति बोलिए चाहे परिमिति बोलिए चाहे परिमाप बोलिए, तो यहाँ होता है 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई। तो इसको लिख सकते हैं आप यहाँ से 2 एल प्लस बी यहाँ। तो आपको यह बात याद रखिएगा, आयत पढ़ रहे हैं तो आयत में 2 बात याद रखिएगा। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम आपको समझ गए हैं कि क्षेत्रफल यहाँ दिया हुआ है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो अपना मन से यहाँ x लगाएंगे, दोनों में x लगाएंगे, इसमें भी x और इसमें भी x। अब देखिएगा, आयत का क्षेत्रफल होता है दोनों का गुणनफल, लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल क्षेत्रफल होता है। तो यहाँ गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए अनुपात में इतना होगा क्षेत्रफल, ये गुना करेंगे तो क्षेत्रफल है ना निकलेगा, अनुपात वाला, अनुपात में इतना होगा, लेकिन क्षेत्रफल रियल में दिया है कितना 252। अब यहाँ से काट कूट कर सकते हैं, यहाँ देखिएगा 9 गुने 7 है तो यहाँ 7 हो जाएगा। तो यहाँ देखिएगा 70 का 21 हो जाएगा, 7 42, 9 से कटिएगा 9 चौक 36, x बच गया, तो x स्क्वायर होता है यहाँ 4, तो x स्क्वायर हटेगा तो क्या रूट चढ़ता है कि नहीं, तो यहाँ देखिए रूट 4 का वैल्यू 2 हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ हम क्या माने थे 9x, ओके, यहाँ माने थे ना हो 9x और क्या, यहाँ ना बोले थे कि x लगाना है, 9x और 7x लगाना है। तो यहाँ देखिएगा लंबाई कितना हो गया था, लंबाई आपको हो गया 9x और चौड़ाई कितना है, चौड़ाई कितना है, यहाँ कितना हो गया 7 है, तो यहाँ 7x, तो गुना करेंगे 9 दूना का 18 हो जाएगा, 7 दूना का 14। तो अब देखिएगा आपको निकालना क्या है, परिमिति। तो परिमिति बराबर होता है आपको 2l प्लस बी। तो यहाँ देखिएगा 2 जैसे का तैसे रहेगा, l प्लस बी जोड़ेंगे ये कितना हो जाएगा 18 प्लस यहाँ देखिएगा 14, तो 18 14 कितना हो जाएगा, वहाँ हो जाएगा 8 4 12 यानी 36। 36 में पहले इसको जोड़ेंगे, 36 में 2 से गुना करेंगे, यानी कि ये 8 4 12 हो जाएगा, यानी कि 32 हो जाएगा ना। 32 में ये 2 से गुना करेंगे यानी 64 हो जाएगा। परिमिति कितना हो जाएगा 64 है ऑप्शन में, 64 ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, आपको लंबा कुछ नहीं है, इतना ना समझा रहे इसलिए लंबा लग रहा है। चलिए आगे देखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, 2 नंबर क्वेश्चन कहता है आगे ध्यान दीजिएगा, ध्यान देना और गौर फरमाना। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, 2 नंबर कहता है आयत की परिमिति कितनी होगी जिसका एक भुजा 10 है और दूसरे तथा विकर्ण कितना है, विकर्ण कितना है 26 है। समझिए क्या है, पहला नंबर तो आयत आप जान गए क्या होता है, आयत में 2 चीज़ होता है, लंबाई और चौड़ाई, यही ना होता है। वो बहुत बड़ा बन रहा है क्या, छोटा ही बनाते हैं। देखिएगा आयत में 2 ही होता है, लंबाई और चौड़ाई। तो देखेंगे क्या, एक भुजा 10 है, तो कोई के मान लीजिए एगो यहाँ 10 है, ये बात नहीं ना दिया कि लंबाई है कि चौड़ाई है, ये बात 10 मान लीजिए। जब ये वाला 10 होगा तो ये अपने आप 10 हो जाएगा, क्योंकि जितना आयत में नीचे होता है उतना ही ऊपर, जितना इधर उतना ही उधर। अब विकर्ण इसको कहा जाता है, विकर्ण इसको कहा जाता है, कोना कोनी वाला जो आता है वो विकर्ण होता है। तो विकर्ण भी इसमें दिया है 26
अब देखिएगा एक प्रकार का समकोण त्रिभुज बन गया, नहीं बन गया समकोण त्रिभुज। यहाँ से जो कोण उठेगा ये 90 का उठेगा कि नहीं, तो यह समकोण बन गया। तो हम यहाँ से सोच लिए, ध्यान दीजिएगा, वहाँ देखिएगा, यहाँ गौर कीजिएगा, और कुछ दिया क्या, हम यहाँ से सोच लिए कि आपको, ध्यान दीजिए, गौर कीजिएगा क्या है कि विकर्ण आपको कितना है, ध्यान दीजिएगा, विकर्ण है आपको 26 है, यानी कि 26 है। तो इसकी पूछ रहा है आयत की परिमिति क्या होगा, आयत का परिमिति क्या होगा। तो यहाँ से हम आपको पता कर लिए, ध्यान दीजिएगा क्या, ध्यान दीजिए क्या, यहाँ से हम आपको यहाँ पता कर लिए क्या हो गया, गौर कीजिएगा, यहाँ 10 हो गया तो यहाँ 10 है, तो ये वाला पता हो जाएगा, ये ट्रिपलेट्स होगा। और एक प्रकार का ऐसे बनाइएगा ये वाला ऐसे, तो ट्रिपलेट्स नहीं हो गया, ध्यान दीजिएगा, मतलब कहने का मतलब है ये वाला लेकर चलिए ना, तो ये ट्रिपलेट्स हो गया, ये ट्रिपलेट्स हो गया ना, जिसमें हम आपको और हमको पता है क्या, ये वाला 10 पता है और ये भी पता है, तो एगो निकालना है। तो हम निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, इस सम वाला तो छोटका लीजिए, तो इवेन वाला में क्या है, इवेन वाला में क्या है, ट्रिपलेट्स याद करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं। इवेन वाला में क्या है कि नंबर का आधा करके स्क्वायर करना है, और एक बार -1 करना है, एक बार +1 करना है, बताए थे ना। तो यहाँ देखिएगा, तो नंबर का स्क्वायर, तो नंबर यहाँ छोटका लेना है, 10 लेना है, तो 10 का आधा करेंगे, यहाँ देखिएगा 10/2 आयकर स्क्वायर, तो यानी 5 हो गया, तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया, यानी 25 हो गया। तो 5 का स्क्वायर क्या हो गया, 25 हो गया। अब 25 में एक बार क्या घटाना है, तो एक बार 24 हो जाएगा, और एक बार 25 में जोड़ना है, तो एक बार 26 हो जाएगा। तो यानी कि लिए है कौन नंबर, 10 का, तो 10 का लिए है, नंबर क्या लिए है 10 का, तो यानी कि 10 का लिए है, नंबर जो लिए है 10, तो 10 का ट्रिपलेट्स बना 10, 24 और 26, ये बना कि नहीं बना। तो ये 26 तक पक्का हमको मालूम है ये है। अब बड़का विकर्ण होवे करता है, तो ध्यान दीजिएगा, तो ये 26, तो इधर जो होगा ये 24 होगा, इधर जो होगा 24 हो जाएगा। जब इधर ही 24 है तो इधर भी 24 हो गया। अब आयत का परिमिति पूछ रहा है, ये परिमिति पूछ रहा है, परिमिति पूछ रहा है आयत का, आयत का परिमिति पूछ रहा था। अपना से यहाँ दिमाग लगा सकते हैं, 2 और लंबाई या प्लस चौड़ाई होता है, तो 2 जैसे कहते से, और लंबाई यहाँ कितना हो गया, यहाँ 10 और 10 ये 20 हो गया। टोटल लंबाई कितना हो गया, यहाँ 20 हो गया कि नहीं, सॉरी यहाँ लंबाई आपको पता है 10 है, सॉरी यहाँ लंबाई कितना आपको पता है, इसको लंबाई कहा जाता है। यहाँ 10 हो गया, और यहाँ कितना है, चौड़ाई कितना है, 24 है, तो 24 और 10, 34 में 2 से 68 हो जाएगा आपका आंसर। समझ रहे हैं ना, तो डायरेक्ट जोड़ लीजिए, इस सब को पता करना है, 24 और 10 34, और फिर 24 और 10 34 और 68। माइंड से भी निकाल सकते हैं, फार्मूला से भी निकाल सकते हैं। ऑप्शन में है 68 है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, आगे देखा जाए क्या, ट्रिपलेट्स भी याद कर सकते हैं, चाहे निकाल भी सकते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा क्या, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, एक आयताकार प्लॉट की लंबाई और चौड़ाई इतना है, यदि चौड़ाई लंबाई से 60 मीटर कम हो तो प्लॉट की परिमिति क्या होगा। एगो आयताकार प्लॉट है, मतलब खेत है, तो देखिएगा क्या है, चौड़ाई और लंबाई का अनुपात दिया है, लंबाई मतलब L और चौड़ाई मतलब B, तो इसका अनुपात दिया है कितना, 8 और 5 दिया। देखिए कहता क्या है, देखें गौर कीजिएगा, कहता है इसमें क्वेश्चन की चौड़ाई लंबाई से 60 मीटर अधिक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो अनुपात में देखेंगे कि ये जो है ना चौड़ाई लंबाई से कितना कम है, तो अनुपात में ये 3 कम है, लेकिन रियल में कितना कम है, 60। तो अनुपात 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ 60 है, 1 का निकालना है, तो 60 जैसे कि तैसे जितना यहाँ रहता है उतना से भागा, तो यहाँ 20 आ गया, तो यही 20 है। तो अनुपात 1 का वैल्यू कितना हो गया, 20। तो ये पूरा लंबाई निकालना है, क्योंकि लंबाई 8 है, तो अनुपात 1 का वैल्यू 20, तो 8 का कितना हो जाएगा, 160 है, इसका 5 का कितना हो जाएगा, तो इसमें 20 से गुना करेंगे तो 100 हो जाएगा।
तो अब देखिएगा इसका परिमिति पूछ रहा है प्लॉट का परिमिति। तो प्लॉट कैसा है, आयताकार है, तो आयत का परिमिति होता है 2 l प्लस b, यही ना होता है। तो 2 जैसे कि तैसे l 160 है 100 कितना हो जाएगा, यानी डायरेक्ट 260 लिखिए ना, 260 में 2 से गुना करेंगे 520 ही आ जाएगा। ऑप्शन में है 520, नहीं है तो इनमें से कोई नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, समझ में आ रहा होगा, देखें क्या समझ में आ रहा होगा। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई से 48 मीटर अधिक है तथा परिमाप कितना है, परिमाप जो है 800 मीटर है, तो खेत का क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए कैसे बनता है, देखिए क्वेश्चन कहता है जब क्षेत्रफल पूछा है तो पहला नंबर देखिएगा ए लंबाई जो है, देखिए क्या कहता है, ए लंबाई मतलब एल लंबाई जो है चौड़ाई से अधिक है, तो अधिक जो रहता है, जो लंबाई ना अधिक है, जो अधिक रहेगा उसको प्लस में लिखा जाता है। तो ए अधिक बोले चाहे ए कम बोले, याद रखिए क्वेश्चन में जब भी अधिक बोले चाहे कम बोले, इसका मतलब होता है कि दोनों में तुलना हो रहा है, और दोनों में तुलना हो रहा है इसका मतलब अंतर हो रहा है, अंतर मतलब माइनस होता है। तो एक बात याद रखिएगा, माइनस किस में लगेगा, तो जो अधिक रहता है उसमें माइनस नहीं लगता है। तो ये लंबाई अधिक है तो इसमें माइनस थोड़ी लगेगा, यहाँ कुछ नहीं तो प्लस है, तो कितना है यानी 48। अब देखिएगा एक और बात बोल रहा है, इसका परिमाप दिया है 800, तो ये आयत का परिमाप क्या होता है 2l प्लस b, तो यहाँ 2 से काटिएगा तो यहाँ 400 हो जाएगा, l प्लस b बराबर यहाँ 400 हो गया। तो आपको यहाँ पता हो गया, यहाँ से देखिएगा एगो समीकरण इसको मान लीजिए और इस एगो समीकरण इसको मान लीजिएगा, तो l प्लस b बराबर यहाँ हो गया, आपको क्या हो गया यहाँ 400 हो गया ना। अब देखिएगा b से b कट जाएगा, l कितना हो जाएगा 2l यानी 448, यहाँ 2 से काटिएगा यानी कि 2 दूना का 4 2 चौका 224, यानी कि l का वैल्यू 224 हो जाएगा। तो अब यहाँ से कोई वो समीकरण में बैठा के b का वैल्यू निकाल लेंगे, b का वैल्यू निकाल लेंगे, मतलब लंबाई निकल गया तो b का निकालना होगा। तो देखिएगा l अब प्लस यहाँ देखिएगा, चाहे ऊपरी समीकरण 1 में ही बैठाइए कोनो में बैठाइए, ध्यान दीजिएगा, तो उतना सोचिएगा तो काम चलेगा। आपको चुपचाप निकालना है। देखिएगा l माइनस b के बराबर कितना था 48 था ना, तो यहाँ 48 लिख देंगे। l तो दिया है, तो यानी कि b निकलेगा तो ये उधर जाएगा तो घटेगा, उधर जाएगा तो घट जाएगा, क्या तो माइनस में घटेगा, क्योंकि यहाँ देखिएगा इतना बात सोचिएगा तो एग्जाम में पास नहीं कीजिएगा, समझ रहे हैं ना। l कितना है 224 माइनस b जैसे कि तैसे यहाँ 48। अब देखिएगा 224 में से 48 घटेगा, यहाँ 2 घटेगा, क्या यहाँ 14 में 60 गया, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 11 में से 7 यानी 176 आ जाएगा। तो यहाँ माइनस b है और इधर भी माइनस में 176 आ जाएगा ना, ये कटेगा तो आपको क्या b का वैल्यू कितना हो गया 176 हो गया, तो यानी कि 176 आ गया। तो आपको एक के बार समझ क्षेत्रफल पूछा है तो हम समझ गए कि l गुने b, क्षेत्रफल बड़ा होता है लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई गुने चौड़ाई का वैल्यू पूछा है, तो यानी कि गुना होगा 224 गुने 176। एक्सपीरियंस वाला व्यक्ति इसको गुना नहीं करेगा, डायरेक्ट ऐसे गुना करेगा, समझेगा कि 6 4 क्या 24, 4 अंतिम में किस में 4 है, अंतिम में 4 किस में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए वाला ही आपका सही आंसर होगा, और सब में 4 नहीं है। 39 और उसके बाद 424 वाला आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए क्या क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आगे देखा जाए क्या क्वेश्चन नंबर क्या है। आगे 5 नंबर क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है एक आयताकार खेत क्षेत्र के चारों ओर घूमने पर एक व्यक्ति को 6 किलोमीटर दूरी तय करता है, इसका क्षेत्रफल 2 वर्ग है, इसका क्षेत्रफल 2 किलोमीटर वर्ग है, तो इसका लंबाई और चौड़ाई का अंतर कितना होगा। देखिए क्या पहला नंबर तो जान लीजिए, कोई भी आयताकार खेत है तो उसको एगो आदमी चारों तरफ घूमता है, तो चारों तरफ घूम गया, इसका मतलब वो खेतवे के नाप लिया। अरे नाप मतलब ही होता है परिमिति, परिमिति का
अर्थ ही होता है मापना। तो खेतवे के नाप लिया, तो इसका मतलब है कि परिमाप क्या होता है 2l प्लस b। तो यही ना, परिमाप बराबर इतना होगा, लेकिन परिमाप नापा है तो कितना आया 6। अब इसका क्षेत्रफल भी बोल रहा है, तो क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई, तो l गुने b बराबर होता है, तो क्षेत्रफल 2 दिया है। तो अब पूछ रहा है, तो यहाँ से पूछ रहा है तो इसका अंतर बताइए, लंबाई और चौड़ाई में अंतर क्या होगा। लंबाई और चौड़ाई अंतर मतलब माइनस क्या होगा। सवाल आपको समझ में आ गया ना। तो वही l माइनस बी बराबर क्या होगा, यही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है क्या। तो अब यहाँ से देखिएगा, आप बना सकते हैं, यहाँ 2 से काटिएगा तो 2 से 2 6, तो l प्लस बी बराबर 3 हो गया। अब आपको पता क्या है, एगो ये पता है गुना वाला। तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है, सीधे यहाँ से कह रहा है, ध्यान देखिएगा क्या है कि इसका अंतर है, तो अंतर वाला बैठाएंगे। तो अंतर वाला पर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab होता है। समझ रहे, ये फार्मूला याद रखिएगा। तो a के जगह पर l कहिए, b के जगह पर वहाँ कहिए चौड़ाई। समझ रहे हैं ना। तो वहाँ आपको निकालना है a, तो यहाँ देखिए l माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा l, ध्यान दीजिएगा, l प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4lb। तब देखिएगा l माइनस बी तो निकालना ही है, तो स्क्वायर उधर कर देंगे क्या। तो यहाँ देखिएगा l प्लस बी का वैल्यू कितना है, यहाँ 3 है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ये माइनस है तो माइनस, ये 4 फार्मूला का l इंटू बी का वैल्यू कितना है, यहाँ 2 है। अब देखिएगा l माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ हो जाएगा। यहाँ देखिएगा 9 यहाँ देखिएगा 9 में सर 8 जाएगा तो 1 आएगा क्या। तो l माइनस बी, ध्यान दीजिएगा l माइनस बी का, तो यानी कि 1 आ जाएगा ना। तो l माइनस बी, यहाँ देखिएगा स्क्वायर हटेगा तो उधर रूट चढ़ेगा, तो 1 पर रूट भी चढ़ेगा तो 1 होगा। तो l माइनस बी का वैल्यू 1 आ गया, मतलब लंबाई और चौड़ाई का अंतर आपका ये आ जाएगा 1, जो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। एक बात और जान लीजिएगा, ट्रिपलेट से बताए हैं जो उस समय थोड़ा नहीं बताए थे, यहाँ भी देख लेंगे, पूरा वीडियो जो देखेंगे उन्हीं को समझ में आएगा। समझ रहे हैं, लास्ट में बता रहे हैं ट्रिपलेट से जो बताए थे क्या, 5 12 13। तो यहाँ देखिएगा 1 2 को बता देते हैं, यहाँ 3 4 और 5 बताए थे ना। तो ये ट्रिपलेट्स ऐसा भी है, ट्रिपलेट्स बहुत ट्रिपलेट्स है। तो याद कितना कीजिएगा, अब देखिएगा इसके जितना पहरा में आएगा, इसके जितना पहरा में आएगा वह भी ट्रिपलेट्स ही बन जाता है, मतलब होता है। तो 5 का पहरा करेंगे तो 5 का, ये देखिएगा 5 का पढ़ेंगे तो 5 दूना का 10, ये 12 दूना का, और ऐसे कहीं नहीं, इसमें 2 से गुना करेंगे, जो आएगा रिजल्ट वह ट्रिपलेट्स हो जाएगा। तो 5 दूना का 10, 12 दूना का 24, 13 दूना का यानी कि 26 हो जाएगा। समझ रहे हैं बात, समझिए कोशिश कीजिए। इसमें 3 से गुना करेंगे तो ये 15 12 3 36 13 39, ये सब ट्रिपलेट्स हो जाएगा। समझ रहे, जितना ट्रिपलेट्स है उसमें जितना से गुना कीजिएगा वो जो रिजल्ट आएगा वो भी एक प्रकार का ट्रिपलेट्स ही होता है। आज की सेवा इतना ही, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके जाइएगा।